आपको जीवन में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि उनकी किस्मत बहुत खराब रही, वो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाए और बहुत उनका दुर्भाग्य रहा। मुझे लगता है कि मैं उनको एक मूवी रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है चंदू चैम्प है। ये मूवी उन्हीं लोगों के लिए है जो एक उम्मीद जगाती है, जो ये कहती है कि परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, लेकिन मुझे जो अपना एक सपना है वो साकार करके ही रहना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस मूवी का रिव्यू। इसको डायरेक्ट किया है कबीर खान ने। मुझे लग रहा है कि ये एक बायोग्राफी भी है, स्पोर्ट ड्रामा भी है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन था। लेकिन आजकल ये टॉपिक थोड़ा सा बहुत रिपीटेटिव हो गया है, या फिर कह सकते हैं टेम्पलेट सा क्रिएट हो गया। आपने पांसिंग तोमर देखी थी, आपने भाग मिल्खा भाग देखी थी, तो ये इस टाइप की मूवीज हैं। और इसके अलावा एक वेब सीरीज आई थी जीत की जिद। वो सब अगर इन सबको मिला दे तो आपने ऐसा बहुत कुछ पहले देखा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पहली बार कुछ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी कोशिश है एक अच्छी बायोग्राफी बनाने की, कि एक बंदा था जो एकदम सितारा बना और एकदम से गुम हो गया, और उसके पीछे की क्या स्टोरी रही वो बहुत अच्छी तरीके से लेके आए हैं कबीर खान। डायरेक्शन बहुत अच्छा था, फ्लैशबैक का यूज़ किया गया है, स्टोरी टेलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया गया है, वो अच्छा मुझे लगा। और इस हिसाब से आखिरी तक आपको मूवी बांधे रखती है। आपको जो दो तीन चीज़ें थी, ऑल दो मैं कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि कभी कभी कुछ भाग मिल्खा भाग में जब वो भाग रहे होते हैं आखिरी रेस, तो उस टाइम पे जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उस चीज़ को उन्होंने ट्यूशन के टाइम की चीज़ों से लिंक किया। तो ऐसा ही कुछ कुछ आखिरी जो रेस होती है उसमें जब कार्तिक आर्यन देख रहे होते हैं तो वो चीज़ें दिखती हैं। वो चीज़ मुझे लगा काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने उससे रेफर किए हैं, या फिर ऐसा आपने देखा है, तो मैं यही कहूँगा कि काफ़ी कुछ चीज़ें आपको रिपीटेटिव लगेंगी। फिर भी ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है, देखनी चाहिए। जब आपको लगे कि आप कोई भी होप छोड़ रहे हैं तो ये मूवी आपको डेफिनेटली मोटिवेट करेगी। इसकी स्टोरी लिखी थी सुमित अरोड़ा और खुद कबीर खान ने, और मुझे लग रहा है कि उन दोनों लोगों ने इसका सही से ढांचा क्रिएट करके, प्लॉटिंग करके और ऑडियंस को आखिरी तक इंगेज रखा, और ये इनका एक विनिंग पॉइंट है। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस। तो कार्तिक आर्यन की अभी तक की जो भी परफॉर्मेंस रही है वो ज़्यादातर कॉमेडी वाले रोल, मोनोलॉग वाले रोल, दांत दिखाते हुए कुछ एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो पहली बार कुछ सीरियस रोल कर रहे थे और कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी वेरिएशन था उनके रोल में। स्टार्टिंग में एक अर्ली एज वाला रोल, फिर एक मैच्योर सा रोल, फिर एक एजेड पर्सन का रोल। तो तीन अलग अलग रोल उन्होंने प्ले किया और बहुत ही बखूबी से निभाए हैं। मुझे लग रहा है कि उनकी कैरियर की ये बेस्ट परफॉर्मेंस कही जा सकती है। दूसरे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल था विजय राज। ये भी कॉमेडी के बहुत बड़े सरदार हैं, बहुत अच्छे पंचेस मारते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उनका रोल भी सीरियस था, कोच वाला रोल था, बेहतरीन परफॉर्मेंस उनके। इसके अलावा जो भी रोल थे वो बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं थी, चाहे वो राजपाल यादव का हो, एक बर्ड बॉय वाला रोल था, उनकी परफॉर्मेंस छोटे से रोल में अच्छी लगती है। इसके अलावा एक दो और सपोर्टिंग रोल में, जैसे मैं कहूँ शेष तल पड़े, छोटा सा रोल था लेकिन इफेक्टिव थे बहुत। बहुत ही ज़्यादा अपना जो आप कहते हैं परफॉर्मेंस का 100% देके निकल गए छोटे से रोल में। सोनाली कुलकर्णी, विजयन काला और यशपाल शर्मा, इन सबके छोटे छोटे रोल थे, लेकिन हर एक का एक इंपॉर्टेंस था, अच्छी परफॉर्मेंस इन सबकी। तो ये वाला डिपार्टमेंट मुझे अच्छा लगता है। अब आते हैं अगला डिपार्टमेंट जो है म्यूजिक। म्यूजिक था प्रीतम का, 3 गाने थे। मुझे लग रहा है ये वाला डिपार्टमेंट इस मूवी का वीक था। कोई भी गाना मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो चार्ट बस्टर होगा या फिर मैं बाद में जाके एक बार सुनूंगा जरूर। तो मुझे लग रहा है कि इस पे भी थोड़ा काम किया जा सकता था। जब आपको इस टाइप की मूवी बनाए तो म्यूजिक भी थोड़ा सा हेल्पफुल होता है इस टाइप की मूवीज को पेश देने के लिए, या फिर इस मूवी के लिए लोगों के अंदर क्रेज डेवलप करने के लिए। चाहे आप भाग मिल्खा भाग का भी जो टाइटल ट्रैक था उसको याद करेंगे तो आपको लगेगा कि डेफिनेटली वो गाना बहुत ही उम्दा बनाया गया था और आज भी ऑडियंस के जवान पे रहता है। तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा एक नेगेटिव रहा। बाकी का देखा जाए तो डायरेक्शन अच्छा था, स्टोरी लाइन अच्छी थी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। म्यूजिक थोड़ा वीक था, वीएफएक्स अच्छे थे, आपको पसंद आएंगे जिस हिसाब से उन्होंने ट्रेनिंग सेशंस हो, वो सब चीज़ें मैं कहूँगा कि आपने देखी हैं। आप ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आपने उसमें 3 गेम रहते हैं। स्टार्टिंग होती है दंगल यानी कि रेसलिंग से, फिर आप देखते हैं बॉक्सिंग, उसके बाद आप देखते हैं स्विमिंग। तो ये चीज़ें थी, थोड़ा सा एक अलग हट के ट्राई करने की कोशिश की है कबीर खान ने, क्योंकि इस टाइप का उन्होंने कुछ बनाया नहीं था, लेकिन अब के ऑडियंस के लिए सामने ये वो लेके आए हैं। बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस की। तो ये मूवी काफ़ी महंगी मूवी है, मतलब 100-120 करोड़ की मूवी है, और पहले दिन इसने बहुत कम कमाए। इसका एक ऑफर था 150 रुपीज़ वाला, तो लगा कि ऑडियंस आएगी, क्योंकि आजकल प्राइस थोड़े कम करते हैं तो ऑडियंस आती है। सिनेमा डे, लवर डे, ये वो डे, ऐसा करके कुछ ना कुछ हो रहा था। तो इन्होंने भी कुछ अपने प्राइस कम करके देखा कि ऑडियंस का फुटफॉल बढ़ेगा, तो 150 रुपये का टिकट रखा गया फ्राइडे को, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाई दिया। बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं दिखाई दी। अगर ऑक्यूपेंसी बढ़ती तो डेफिनेटली कलेक्शन बढ़ता, लेकिन लगभग 4.75 करोड़ कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है इस टाइप की मूवीज़ के लिए। तो और दूसरा रियल टेस्ट तो अब होगा जब एक्चुअल प्राइस में मूवी चलेगी।
तो ये थोड़ा सा इस मूवी के साथ मैं ड्रॉबैक देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवी को अपना बजट निकालना मुश्किल हो जाएगा, जिस हिसाब से ऑडियंस का रिस्पांस है, ऑडियंस जिस हिसाब से आ रही है इस मूवी को देखना है। क्योंकि मैं जैसे बोला हूँ कि ये इस टाइप की मूवीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो ऑडियंस को भी बहुत क्रेज नहीं रहता, ओहो कुछ नया आ रहा है देखने को। तो वो चीज़ है, थोड़ा सा वो पुराना टेम्पलेट था शायद, इसलिए इस मूवी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहा, क्राउड को पुल नहीं कर पा रहा। फिर भी रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, शायद ऑडियंस इस चक्कर में एक बार मूवी को देखने जाए। फिर भी मैं कहूँगा अगर आपको जीवन में कुछ हताशा निराशा है, तो मुझे लग रहा है कि ये मूवी आपको एक होप, एक सपना पूरा करने के लिए एक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करती हुई दिखती है। बात करते हैं इसके रेटिंग की, तो मैं इसे देता हूँ 3.5 स्टार 5 में से।